हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी आज है फ्राइडे मॉर्निंग और आज का काम मैं शुरू कर रही हूँ कपड़े धोने से। और सुबह बच्चों के लिए बनाना था टिफ़िन वगैरह, तो अभी कुछ ना मेरा वो समझ नहीं आ रहा था। और आज ना थोड़ा सा मैं लेट उठी थी, तो लेट उठी हूँ तो फिर अब जल्दी काम निपटाने की कोशिश में लगी हुई हूँ कि जितनी जल्दी जल्दी काम निपटेंगे मेरे, उतनी जल्दी मेरे को ही पूरा दिन अपने लिए टाइम मिल पाएगा। तो क्या हुआ था ना, थोड़ा सा मन ही नहीं कर रहा था आज मेरा उठने का, तो बस उसी वजह से मैं लेट हो गई। और जब लेट उठो तो काम वही है, ऑटोमेटिकली हमारे लेट होते हैं, ये नेचुरल सी बात है। तो जी आज ना पता क्या हुआ, आज हमारी बिल्ली ना रात से गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। तो बस हम रात से उसी को ढूंढने में लगे हुए थे कि कहाँ चलेगी कहाँ चलेगी। मतलब रात को 12:30 बजे तक उसको देखते रहे हम बैल्कनी में झांक झांक कर। और कार्तिक तो नीचे भी कई बार गया था देखने के लिए, पूरी गली में 2-3 बार चक्कर काटे, बट मिली ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ चली गई थी। तो बस उसी को हम बार बार देख रहे थे, झांक झांक कर उसको आवाज़ लगा रहे थे। तो कल ना ये थोड़े से 2 आलू मेरे बॉयल हुए रखे थे, तो आज डुग्गू को ही जाना है स्कूल, क्योंकि जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए ना, तो बच्चों को एग्ज़ाम की टेंशन नहीं होती, बच्चों की माओ को ज़्यादा होती है। तो ये हम सारी लेडीज़ के लिए होता है कि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होते हैं ना, तो हमें अपना टाइम याद आ जाता है कि यार हम कैसे, और चाहे हम पढ़े कैसे भी हों, बट अब लगता है कि अपने बच्चों को पढ़ाने की हम पूरी मुशक्क़त में रहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे। तो बस वही चीज़ें याद आ जाती हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होते, माँओं के होते। टेंशन बच्चों से ज़्यादा मम्मियों को होती है और पापा को होती है कि हमारे बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दें और अच्छे से उनका फ्यूचर डेवलप हो। बट बच्चे ना उस टाइम पे, देखो हम भी बच्चे थे तो हमारे को अपने फ्यूचर की उस टाइम पे इतनी वो नहीं थी, बट करना चाहिए हमें। मैंने यही देखा है कि लाइफ में पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ नहीं है, एक पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। तो बस बच्चों के एग्ज़ाम है और इसी वजह से बस आज नाश्ते में मैंने टोस्ट वगैरह बनाए, क्योंकि जल्दी आ जाएगा डुग्गू स्कूल से एग्ज़ाम देने के बाद। तो इसी चक्कर में ना आज नाश्ते में कुछ ज़्यादा ख़ास मैंने बनाया नहीं, और फिर वही है कि आँख लेट खुली तो नाश्ता तो फिर कैंसिल ही हो गया था। तो बच्चों को बस यही डिग्गू के एक टिफ़िन में पैक हो गया था ये टोस्ट, और एक इन दोनों ने खा लिया था। तो यहाँ पे ना मैंने पूजा वगैरह सब कर ली थी, क्योंकि मंदिर का काम मेरा सबसे पहले यही रहता है ना कि लेट हो गई फिर भी मैं चली गई, मैं कहा कोई बात नहीं लेट हुई हो, तो सबसे पहले जाकर मैंने पूजा कर ली मंदिर में, अपने भोले बाबा पे जल चढ़ा कर आती हूँ मैं रोज़ाना। तो वही पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पे कान्हा जी को भी स्नान वगैरह करवा दिया था। और अब बच्चों को नाश्ता दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे वही है स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, और एग्ज़ाम के टाइम पे तो वैसे भी टाइम पे ही पहुँचना सब ठीक रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी लेट हो जाओ तो वही रहता है कि बैठने में पेपर छूट ना जाए। तो इसी वजह से मैं इसको जल्दी उठाने की कोशिश कर रही थी, बट बच्चा है तो नहीं उठ पाता जल्दी। मेरे बच्चों की यही बहुत कमी है कि जल्दी नहीं उठते, कितनी भी कोशिश कर लो। मैं उसको बोल रही थी कि सुबह थोड़ी सी जल्दी उठ जाओ और अपनी थोड़ी सी तैयारी कर ले, थोड़ी सी रिवीजन कर लेता है ना इंसान, तो थोड़ा सा याद रहता है कि मतलब कि कुछ जो भी हम भूल रहे हो तो थोड़ा बहुत वो दोबारा से रिकनेक्ट हमारे माइंड में हो जाता है। तो यहाँ पे ये ऊपर से जल चढ़ाकर आ गया था, तो इसको यही नाश्ता वगैरह दे रही थी। और इसको तो सबसे पहले लगती है नाश्ते की कि मेरे को जल्दी से नाश्ता दे दो, फिर इसके बाद मैं ये अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, करेगा, क्योंकि 20 तारीख को इसका भी एग्ज़ाम है। और अच्छा क्या होता है ना, हम बच्चों को जितना मर्जी फोर्स करते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बट पढ़ते वो अपने माइंड से ही हैं। अगर उनका मन है तो पढ़ेंगे, अदरवाइज़ नहीं है तो ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ें, और हम बच्चों के साथ जितनी जिद करते हैं ना कि पढ़ लो, बच्चे उतना ही अपनी पढ़ाई को ये सोचते हैं कि मम्मी पापा बेकार में बोल रहे हैं इतना। और तो यहाँ पे मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया है। तो अच्छा क्या हुआ था ना कि जैसे अब देखो मौसम में इतना बदलाव आया है, सुबह के टाइम वो ये अभी 7:10 हो रहे थे, 7:10 या 7:15 का टाइम था, और इतना मतलब कि उजाला हो गया है कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम नहीं आ जाता, और मौसम में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। और अभी ना मेरे को ना सर्दियों के अपने कपड़े भी रखने हैं, तो मेरे को ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सर्दियों के कपड़े रखने में बहुत ज़्यादा ना मेरा फैलारा मच जाएगा, क्योंकि जितना टाइम निकालने में सामानों को लगता है ना सर्दियों के, उससे ज़्यादा टाइम हमें उनको अरेंज करके रखने में लगता है, क्योंकि सब चीज़ों को देख देख के रखना पड़ता है। कौन से गंदे हैं तो पहले उनको धो धो कर रखूँगी, क्योंकि गंदे सर्दियों के कपड़े मैं बिल्कुल भी नहीं रखती, सबको साफ़ सुथरा करके रखती हूँ।
तो बस वही सोच रही थी कि कब टाइम मिलता है मेरे को तो मैं ये सर्दियों के कपड़े सारे फ़ोल्ड करके और पैक कर करके मैं रखूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरी और बच्चों की चाय बन गई थी, तो और रात को ना बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मम्मी दाल मखनी बनाओ, तो आज मैं ना दाल मखनी बनाऊँगी। उसके लिए मैंने उड़द और राजमा को ना रात को ही भिगो के रख दिया था। तो क्या होता है, वैसे तो 2 ढाई घंटे में भीग जाती है, बट फिर वही था कि सुबह टाइम मतलब कम लगेगा, इतने जल्दी नहीं फूल पाएँगे, तो मैंने रात को ही भिगो दिया था। तो अभी इसमें 2-3 सीटी लगा के थोड़ी देर मंदी करके जब तक मैं चाय नाश्ता वगैरह लूँगी तो तब तक ये बॉईल हो जाएँगे। फिर जब मैं काम में लगूँगी ना, काम करने शुरू करूँगी, तो तब मैं इसका तड़का रेडी करूँगी। तो जी ये यहाँ पे भी देखिए डुगू ना एक और टोस्ट मांगने लगे था, और क्या हो गया था, मेरे आलू की जो स्टफिंग है वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलो तुम प्लेन ब्रेड मैं घी से सेक कर दे देती हूँ, जैसे घी से करारी करारी सी सिक जाती है ना, वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस अब यहाँ पे मैंने बच्चों का टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया है, और अब इसके बाद मैं डुगू को दूंगी टिफ़िन, क्योंकि स्कूल के लिए वही लेट हो रहा है। तो पोंछ पोंछ के बिल्कुल अच्छे से पैक कर दूंगी, क्योंकि वही है ना, थोड़ा ठंडा करके पैक करती हूँ, क्योंकि पसीजे ना टिफ़िन अगर थोड़ा बहुत भी गीला वीला सा रह जाता है ना, तो वही है, टोस्ट हमारे पसीज जाते हैं, हल्के हल्के गीले गीले से हो जाते हैं ना, वही। तो बस अब इसके बाद में चाय पीने के बाद फिर लगूंगी अपने घर के सेकेंड राउंड वाली ड्यूटी पे। अच्छा, इधर चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं आई हूँ बच्चों के रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इन बच्चों का कंबल फ़ोल्ड करा है, क्योंकि कमरा साफ़ करने से पहले मैं जो भी सामान फैले होते हैं उन सबको उठा उठा कर सब समेट कर रखूँगी। और यहाँ पे ना आज मेरा बेडशीट चेंज करने का दिन है, क्योंकि कई दिन ऊपर हो गए थे और 2-3 दिन से ज़्यादा तो मैं बेडशीट वैसे भी नहीं बिछी रहने देती, क्योंकि बच्चे इस पे खाते हैं पीते हैं और कुछ ना कुछ गिराते ज़रूर है। इसी वजह से यहाँ पे से आज मैं बेडशीट को धोऊँगी, क्योंकि आज थोड़े से कपड़े भी मेरे कम हैं। और कपड़े वगैरह धोने के बाद ना फिर बहुत लेट मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह का ना मेरा पूरे घर में क्लीनिंग हो गई थी। तो ये अब ना मेरा मतलब बैल्कनी रह गई थी, तो यहाँ पे मेरे कपड़े देखिए धुल के सूख भी गए थे सारे के सारे। ये बेडशीट वगैरह जो भी मैंने धोई थी, उसके बाद ना मैं वीडियो चालू नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ काम आ गया था मेरे को ज़रूरी। और यहाँ पे मैं ना बिल्ले को ही देख रही थी, तो हमारा बिल्लू मिल गया था फिर। मतलब कि कहीं से आया था, पता नहीं कहाँ से आया था, खाली प्लॉट प्लॉट में चला गया था, बट हम पूरी रात इतना परेशान हुए उसके चक्कर में। तो यहाँ पे ना जब कपड़े मेरे सूख जाते हैं, तो मैं सारे कपड़ों को पहले उतार के कुर्सी पे चेयर पे रख लेती हूँ, क्योंकि बाद में ही इनको तय करूँगी। और यहाँ पे से अब मैं ना मशीन को भी साफ़ करके हटा दूँगी, क्योंकि अब सारे कपड़े वगैरह तो मेरे धुल गए हैं। और पता है क्या होता है, जैसे जो गंदा पानी होता है, तो एंड के पानी में मैं पोछे हो गया या डस्टिंग के जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे मैं मशीन में घुमा देती हूँ। और अच्छा, सेमी ऑटोमेटिक मशीन का बहुत फ़ायदा है। जैसे हमारे जो वेस्टेज वाले एंड के गंदे मतलब कपड़े होते हैं सफाई वाले या कुछ भी होते हैं, तो मैं एंड के पानी में धो देती हूँ। ये पायदान वगैरह हो गए, हमारे डोरमेट जितनी भी हो गई, तो इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है कि हमारा ना मतलब वो पानी जो सर्फ़ वाला होता है वो यूज़ में आ जाता है, इसकी वेस्टेज नहीं होती। तो ये कई छोटी-छोटी सी टिप्स होती है, सर्फ़ का पानी वेस्ट हो जाता है, मतलब हम फेंक दें मगर हम यूज़ में ले आते तो वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ये पोछे वगैरह धुल गए थे ना, तो पोछों को भी मैं मशीन के एंड वाला जो पानी होता है, जब मेरे को मशीन खाली करनी होती है, तो उसी में धोती हूँ। और यहाँ पे देखिए मशीन पूरी साफ़ हो गई है, और कपड़े भी देखिए पूरे
धुल के मेरे सूख चुके थे और पूरा घर का काम मेरा हो गया था। और आज दाल मखनी और चावल बनाए थे क्योंकि बच्चे बहुत दिन से जिद कर रहे थे कि कुछ अच्छा सा बनाओ, बढ़िया सा बनाओ। तो बस दाल मखनी और चावल है। अगर बच्चों का मन करा तो मैं बाज़ार से बच्चों के लिए नान मंगवा दूँगी। और घर का ठीक रहता है ना, क्योंकि बाहर के में तो पता नहीं क्या क्या मिलाकर बनाते हैं, और घर का बना हुआ इतना हेल्दी भी होता है, और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों का तो मज़ा ही अलग है। और यहाँ पे अब देखिए मेरी बालकनी पूरी साफ़ हो गई है, और इसके बाद भी मैं कपड़े वगैरह तय करूँगी। तो आज रोटी तो बनानी नहीं है। और पता है क्या होता है, जिस दिन रोटी नहीं बनानी होती तो ऐसे लगता है कितना मतलब हमारा हल्का काम है, जैसे राइस वगैरह बन जाते हैं ना। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा लगता है कि आज बहुत फ्री हूँ मैं, क्योंकि रोटियाँ नहीं बनानी। रोटी बनाने से ये रहता है ना कि पूरी किचन फैलती है। और अब तो जैसे मैंने दाल मखनी और राइस बना दिया है, तो पूरा किचन में साफ़ कराई हूँ, बस बर्तन लगाने हैं। वो मैं अभी काम वगैरह ख़त्म कर लूँगी। कपड़े वगैरह जब मेरे सूख जाएंगे उनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। उसके बाद मैं फिर क्या कहते हैं, बर्तन लगाऊंगी। अच्छा, इधर ना आज मैं सुबह सिर मेरे को धोना था, क्योंकि देखो मौसम में चेंज आया ना, मेरे को हल्का हल्का सा ना पसीना सा आ रहा था। तो मेरा मन करा कि चलो मैं ना सिर भी धो ही लेती हूँ लगे हाथ। तो मैंने ना जब ये बैल्कनी साफ़ करी है तो एंड में अपना सिर भी वॉश कर लिया था वहीं पे छज्जे पे, क्योंकि बाथरूम वगैरह तो मैं सब साफ़ कराई थी। तो इसमें अब मैं गंद बिल्कुल नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने सिर भी धो लिया है और हेयर वॉश कर लिया है, क्योंकि अब गर्मी में तो मेरे 3 रोज़ आना ही धुलेगा, क्योंकि पसीनों की वजह से अजीब सी इरिटेशन सी होती है ना दोपहर में काम वगैरह ख़त्म करने के बाद। गर्मी में तो मैं रेगुलर 2-2 3-3 बार मेरा नहाना हो जाता है। और यहाँ पे अब सारे कपड़े मेरे देखिए तय कर करके ना इनको अलमीरा में, और बच्चों के कपड़े जो मैं बच्चों की अलमीरा में रख दूँगी। तो ये पता है क्या होता है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे हम सारी चीज़ों को समेट समेट के रखते रहेंगे, कपड़े हो गए, कोई भी चीज़ है फैली हुई ना रहे घर में। तो हमारा घर घर एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा सा बहुत ही प्यारा लगता है, एक पॉजिटिविटी सी रहती है। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर घर में जगह जगह कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ भी पड़ा हुआ है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो लगता है कि हाय घर मैसी मैसी सा है बहुत। और कोई भी मेहमान आए, गेस्ट आए, तो फिर ये लगता है पहले घर समेटो जल्दी से। और अगर हम मतलब खाली टाइम है या पूरा दिन हम काम वगैरह निपटा के अपनी ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, सब सामानों को उनकी जगह रखना, और कुछ भी बर्तन हैं सिंक में तो उनको साथ के साथ साफ़ करके रख दो। शेल्फ बिल्कुल किचन की साफ़ रखो, जो कि जिससे हमारा घर और किचन एवरग्रीन क्लीन रहेगा, हमेशा के लिए साफ़ रहेगा, कभी गंदा नहीं होगा। और जब भी हम कुछ भी किचन में बनाएं तो उसको साथ के साथ साफ़ कर दें। तो जी, यहाँ करूँगी मैं अपनी इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।